अभी सभी बच्चे लोग जो है वो कलेक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके से धूप बहुत तेज़ है, सभी के सभी बैठे हुए हैं। कलेक्टर सर बाहर गए हुए हैं, इस वजह से हो सकता है कि 3 से 4 घंटे लग जाएं, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम कलेक्टर से ही मिल कर के जाएंगे। भीड़ देख सकते हो बच्चों की, यहाँ पर बहुत सारे लगभग 1000 बच्चे आए हुए हैं और टस से मस नहीं हो रहे हैं। धूप में स्टूडेंट्स देख सकते हो, गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं वो धूप में बैठी हुई हैं। तो इसको कहते हैं डेडिकेशन, नौकरी पाने के लिए भी लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा। मनोज सर और मैं खड़े हुए हैं, 1:15 बज गई है। कलेक्टर साहब ने कहा है कि कितने बजे तक आएंगे? 4 बजे तक आएंगे। 4 बजे तक आएंगे। सभी स्टूडेंट्स पीछे बैठे हुए हैं, ये सभी बॉयज़ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और इधर आगे की तरफ गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं। लगभग 2 बज रही है, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इतने तो कर ही सकते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले के लिए तो ये तो रोज़ का काम है। रिज़ल्ट मिलेगा और सबके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि क्या है कि ऐसा बहुत सारे कम लोग होंगे यहाँ पर जिन्होंने ऐसा पहले कभी एक्सपीरियंस किया होगा। तो देखेंगे, किसी स्टूडेंट से बात करेंगे क्या उसका एक्सपीरियंस रहता है। अभी तो इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये अभी स्टूडेंट्स के साथ में खड़े हुए हैं, हमारे सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के, और मनोज सर, विजय सर, सभी के सभी। पहली बार आप लोगों का है क्या ये, मतलब ऐसा सत्याग्रह? कभी पार्टिसिपेट किया क्या? मैंने पहली बार ही किया। पार्टिसिपेट नहीं करा, पहला है। कैसा एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा? अभी तक तो सर अच्छा ही लग रहा है। अच्छा ही लग रहा है। नतीजा अच्छा आ जाए तो कलेक्टर सर से मिल के जाएंगे। अभी तक ऐसी नौबत ही नहीं आई थी ना सर। हाँ सही बात। इसलिए आना पड़ा। चलो, ये लाइफ टाइम याद रहेगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। यस सर। और भी कुछ लोगों से मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि अभी तो यही है सिर्फ काम हमारे पास में, इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी लगभग बज गया है 4:15 और सुबह 10:30 बजे से ये लोग जो है बैठे हैं और संख्या कम बिल्कुल नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा डेडिकेशन है अभी तक का सभी इस प्रकार के स्टूडेंट्स का, क्योंकि ऐसा डेडिकेशन तो एज अ टीचर हम लोगों ने भी नहीं देखा है। कि हम लोग टीचरों के तौर पे भी ये पहला आंदोलन है, और देखो क्या भीड़ है यहाँ पर, और जोश अभी भी जो है एकदम बरकरार है इन सभी का। 4:15 बज गए हैं और अभी भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। 6 बज जाएंगे तो भी यहीं रहेंगे, ये सब स्टूडेंट्स का कहना है। कुछ स्टूडेंट्स अपनी कहानी बना रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। पीछे तक स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, हम लोग भी खड़े हुए हैं। देखते हैं कब तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, आप लोगों को बताएंगे। एम्पेरिकल टीम क्या बात है, 1 मिनट में पूरा साफ। देखो यही तो काम होता है, टीम वर्क इसको तो कहते हैं। आज आप सबके इस योगदान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे हिसाब से जब भी आपको अपने हक की लड़ाई के लिए जरूरत पड़ेगी तो आना चाहिए, ये जरूरी भी है। और ये बात आपको आज समझ में भी आई होगी, सभी लोग आपके साथ खड़े हुए भी हैं। हम चाहते हैं कि आपका हक बहुत जल्दी मिल जाए। माननीय कलेक्टर महोदय से भी हमारी इसी बात को लेकर चर्चा हुई है, उन्होंने कहा कि वो आपकी बात जल्दी आगे पहुँचाएंगे। हम चाहते हैं कि इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाए। काफ़ी सारी चर्चाएं हुई इसी बात को लेकर, तो हम इस बात पर थोड़े टाइम के लिए तो रुकते हैं, क्योंकि हमने अभी आवेदन दिया है। कल इस पर कुछ रिजल्ट हो जाए, ये तो होगा नहीं, तो हम थोड़े टाइम रुकेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। आज सभी विद्यार्थी एकत्रित हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थियों की कुछ पर्सनल समस्याएं भी होती है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, सर हम क्या करें क्या नहीं। सभी टीचर्स भी आज है, अगर आपकी कोई समस्या है तो टीचर्स जैसे आज आपके साथ है, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। आप मिलिए, बात कीजिए। जैसे कुछ लोग 2-4 लोग पहले बहुत परेशान हो रहे थे, इन्हें पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं। आज आप सब लोग खड़े हो गए तो इनकी हिम्मत 100 गुना बढ़ गई है। आपका साथ में खड़ा होना बहुत जरूरी है, और इसी तरह देश का युवा हमेशा साथ खड़ा रहे तो देश बिल्कुल तरक्की करेगा। आपको आपका हक जरूर मिलेगा, ठीक है। हमने हमारा आवेदन दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा काम यहाँ खत्म हो गया। अभी हमने हमारी समस्याओं से सरकार को अवगत करा दिया है कि हमारी समस्या है। अगली प्रक्रिया ये है कि उसमें निराकरण भी जल्दी हो जाए। एग्जाम में पेपर देने जाते तो क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन हमने दे दिया है, और उसका आंसर भी लिखोगे तभी तो नंबर मिलेंगे। तो हम चाहते हैं कि उसका आंसर भी जल्दी हो जाए, उसके निराकरण भी जल्दी और नंबर भी जल्दी मिल जाए, मतलब तुम्हें अल्टीमेटली नौकरी थोड़ी जल्दी मिल जाए।
तो अभी के लिए हमारा आवेदन दे दिया है। आगे जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको जैसे ग्रुप बन जाएगा, गर्ल्स के लिए अगर हम देखते हैं अलग बन जाए, बॉयज़ के लिए बन जाए, पर्टिकुलर जैसे आर्मी वाले बच्चों ने कुछ टाइम पहले एक उनकी शिकायत आई थी, वो कल ही पता चली कि सर जब हमारा प्रोटेस्ट था तो हम 15-17 लोग ही हो पाए थे। तो ऐसा अगर आपका अगर आगे अगर कुछ रहे तो हम चाहते हैं कि सभी समस्या सबकी एक ही है ना, बेरोजगारी सबकी समस्या है ना, मेरे घर की समस्या है ना सर की समस्या है, समस्या है आप सबके लिए। और हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी समस्या में आपके साथ खड़े रहें, ठीक है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे का जो भी अगर कुछ प्रोसेस होता है तो उससे आप सभी को अवगत कराया जाएगा। चाय है, चाय पी के जाओ। सभी कोचिंग क्लासेस में सभी संचालक अपनी अपनी तरफ से सभी जानकारियाँ आपको आगे के लिए देते रहेंगे। अभी जो आपको बताई गई जानकारी वो ये है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस बस, अरे अपने लिए नहीं है तालियाँ, है ना। हमें सुनना ये है कि हमने वहाँ बातें क्या करी है, जो भी आपकी समस्याएं थी उन्होंने कहा है कि हम उसे आगे फॉरवर्ड करेंगे। यही आज हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने उसे आगे पहुंचाने के लिए कलेक्टर महोदय ने हामी भरी है। इसका मतलब हमारी बात सुनी गई, इतना एफर्ट हमारा जो है वो वेस्ट नहीं गया है। आपने जितनी भी एनर्जी लगाई वो उन्होंने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया, उस चीज़ को सराहा है कि वाकई में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो ये सराहनीय है, आप अपनी बात रख रहे हो, तो ये अच्छा साइन है। सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से और हम सभी की तरफ से। और हमने जो आवेदन दिया है उसके लिए यहाँ पे जो भी टीचर्स है समय समय पे आके कुछ टाइम बाद आके सर से मिलके कि सर उस पर क्या प्रतिक्रिया है वो भी है। इस ज्ञापन को मैं शासन को भेज दूंगा। अभी ये क्योंकि सारी जो मांगे वो शासन स्तर से संबंधित हैं तो उसका शासन से निराकरण होगा। तब तक के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि अपने यहाँ पर जिले में क्या क्या, किस किस क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं। यदि आप लोग चाहेंगे तो हम अपने रोजगार कार्यालय के माध्यम से एक कैंप आयोजित करा देंगे जिसमें अपने जिले में स्वरोजगार के और दूसरे क्या क्या नवीन सेक्टर आ रहे हैं, जिसमें अपने सरकारी योजनाओं में सब्सिडी के माध्यम से जो बैंकों के माध्यम से लोन के केसेस बनते हैं उसमें आप स्वरोजगार के अवसर आपको मिल सकते हैं। तो उसमें से अगर आप में से जो पढ़े लिखे, क्योंकि आप लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास वो स्किल सेट है जिसके माध्यम से आप सरकारी योजनाओं में लाभ लेकर अपना खुद का अपने जिले में, अपने गाँव में रोजगार सृजित कर सकते हैं। आपको मालूम होगा खंडवा जो है उसमें कई सारे पावर का बहुत बड़ा एक हब है, यहाँ पर थर्मल भी है, हाइड्रो भी, और अभी हाल में ही यहाँ पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी आने वाला है। अगर कल आज का अखबार शायद आप लोगों ने पढ़ा हो तो यहाँ पर एक बायोमास का भी, एक ग्रीन एनर्जी का भी बहुत बड़ा क्लस्टर आने वाला है जिसका कल ही शायद भूमि पूजन हुआ है, शायद नहीं हुआ ही है। आप लोगों ने शायद अखबार में पुनासा में जलकुआं करके एक पंचायत है वहाँ पर आने वाला है। तो निश्चित तौर पर उससे उस क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर 5000 रोजगार सृजित होंगे। तो आप सभी लोग उस नए नए जो टेक्नोलॉजी में, जो नए नए पावर सेक्टर में जो नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो यहाँ पर प्रोजेक्ट आने वाले हैं उसका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। यदि उसको किस तरीके से चाहिए होगा तो हम उन इन्वेस्टर को बुलाकर एक वर्कशॉप करा लेंगे कि भैया उनको किस किस तरीके के यहाँ पर एंसिलरी यूनिट लगानी है, उसके लिए किस क्या स्किल सेट चाहिए। तो वो कोई भी बाहर से कंपनी आती है स्थानीय स्तर पर ही रोजगार देने का उसका भी रहता है कि कम से कम वहाँ के लोगों का भी होगा, सपोर्ट भी मिलेगा और लोगों को लाभ भी होगा। तो यदि आप लोग चाहेंगे तो कोई भी आके मुझसे बाद में मिल सकता है, तो उनके माध्यम से जब उनके रिसोर्स पर्सन यहाँ पर आ पाएंगे तो एक कैंप करा लेंगे ताकि अगर कुछ व्यक्ति उस क्षेत्र में इंटरेस्टेड हो तो उनको अपने घर में ही रोजगार सृजित करने का खुद का एक अवसर मिल जाए। और सरकार की बहुत सारी स्कीम्स रहती हैं जिसमें ऐसे इंटरेस्ट भी कम रहता है और सब्सिडी भी सरकार गारंटर के तौर पर देती है ना। तो मेरा आप सभी से ही आग्रह है, अच्छे से पढ़ते रहें, जो आपकी मांगे हैं उसको शासन के समक्ष रखा जाएगा और जैसे ही कुछ कम्युनिकेशन प्राप्त होगा आपको सूचित। थैंक यू सर।